हाय फ्रेंड, मैं हूं सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड झलक। बॉलीवुड झलक सबसे अलग। दोस्तों, आज मैं एक बॉलीवुड का किस्सा लेके आया हूं। एक बॉलीवुड की हीरोइन का, एक खूबसूरत हीरोइन का जो कामयाब थी लेकिन पूरी जिंदगी दुखों में कटी। बहुत दुख भरी कहानी है। हुआ यह कि काफी साल पहले की बात है। इस अभिनेत्री का बचपन से ही शौक था कि वो एक्ट्रेस बने, लेकिन इनके जो घर वाले थे वो नहीं चाहते थे। इनके पिताजी आर्मी में थे और जब इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ तो इनके पिताजी ने साफ मना कर दिया। लेकिन ये भी जीत पा कि नहीं, मुझे तो हीरोइन बनना है। और इस जिद की जीत हुई इन्हीं की, जिस अभिनेत्री की मैं बात कर। पिताजी ने और माताजी ने कहा कि ठीक है, तुम अगर अभिनेत्री बनना चाहती हो तो ठीक है, मुंबई चली जाओ, लेकिन कुछ दिनों में अगर तुम्हें कोई रिजल्ट हासिल हुआ, तुम अभिनेत्री बन गई तो ठीक है, नहीं तो वापस आना पड़ेगा तुम्हें और उसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम इनकार नहीं करोगे। माता पिता की इन्होंने बात मानी और मुंबई आ गई। संघर्ष शुरू किया, कई लोगों से मिली, लेकिन जहां भी जाती रिजेक्ट हो जाती। दिल टूटने लगा क्योंकि समय बीत रहा था, वापस जाना था अगर कुछ नहीं बन पाए तो, और यहाँ काम मिल नहीं रहा। इसी दौरान इनकी एक अभिनेता से मुलाकात हुई। एक अभिनेता है बॉलीवुड में बहुत टॉप पर, जो अपने भाई को लेकर, अपने भाई को एस्टैब्लिश करने के लिए बॉलीवुड में फिल्म बना रहे थे। ये अभिनेता प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे। इनकी वाइफ भी एक्टर थी। तो ये जो अपने भाई को लेकर फिल्म बना रहे थे, उसमें इन्हें एक हीरोइन चाहिए थी और एक विलन चाहिए था। विलन इन्होंने साइन कर लिया, अब चाहे बारी थी हीरोइन की। तो इन्होंने जब इस अभिनेत्री को देखा तो देखते रहे, क्योंकि ये बड़ा की खूबसूरत थी और टैलेंटेड भी थी। और उस अभिनेता ने, उस प्रोड्यूसर ने तुरंत इन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, फिल्म कंप्लीट हुई, रिलीज हुई, लेकिन फ्लॉप साबित हुई। फिल्म फ्लॉप साबित हो, लेकिन इस फिल्म के जो विलन थे वो स्टार बन गए और ये अभिनेत्री भी स्टार बन गई। और जिसके लिए बनाई गई थी, जिसे इंट्रोड्यूस करने के लिए फिल्म बनाई गई थी, वो अंधेरों में घूम। ये विलन आगे जाके हीरो बने, जो इनके साथ इंट्रोड्यूस हुए थे इस फिल्म में। ये बहुत टॉप की हीरोइन बन गई, लगातार काम करती रही। धीरे धीरे ये नंबर 1 की कुर्सी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक इन्होंने शादी का फैसला किया। उस वक्त सभी ने, इनके आसपास जो लोग थे, उन्होंने समझाया कि तुम ये गलत फैसला कर रही हो। अभी तुम्हारा कैरियर बन रहा है, चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तुम नंबर 1 की तरफ बढ़ रही हो और कुछ दिनों में तुम नंबर 1 बन जाओगी। अभी शादी मत करो, ये वक्त सही नहीं है शादी करने का। लेकिन नहीं, इन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपने अच्छे खासे कैरियर को छोड़कर ये शादी के बंधन में बंध गए। बस यहीं से दुखों का पहाड़ टूटा। शादी के तकरीबन 10-12 दिन बाद इनके पति की मौत हो गई। इनके पति को गोली लग गई, जिसके वजह से इनके पति की मृत्यु हो गई। ये गोली किसी ने मारी नहीं थी। जिस रिवॉल्वर से गोली लगी थी इनके पति को, वो रिवॉल्वर इनके पति की ही थी। सफाई करते समय या प्रैक्टिस करते समय कुछ ऐसा हादसा हुआ कि वो गोली इनके पति को लग गई और इनके पति हॉस्पिटल चले। बहुत कोशिश करी गई उन्हें बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाई। और ये सदमा इस अभिनेत्री के दिमाग पे बैठ गया। ये टोटल डिप्रेशन में चली गई। अगर ये कहा जाए कि एक तरह से पागल ही हो गए तो गलत नहीं होगा। अब इनके माता पिता आए और अपने घर ले गए, अपने शहर ले जाने के बाद इनका इलाज भी हुआ और ये अपने पुराने बचपन के दोस्तों से, बचपन के जो साथी थे उनसे, अपने माता पिता के साथ रहने लगी। तो धीरे धीरे इनका डिप्रेशन कम हुआ। उस दौरान इन्होंने बहुत सारी फिल्में साइन की थी, जिन्हें छोड़कर ये अपने घर चली गई थी। इनको लगा वो फिल्में तो कंप्लीट कर देनी चाहिए जिन फिल्मों को मैं अधूरी छोड़ दी। इनके माता पिता ने मना किया, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, उन लोगों का बहुत पैसा लगा है जिन लोगों ने मुझे लेकर फिल्में शुरू की, अधूरी है, मैं कंप्लीट करके वापस आ जाऊँगी, मैं बॉम्बे में नहीं रहूँ। इनके माता पिता ने एक बार फिर इन्हें छोड़ दिया बॉम्बे जाने के और मुंबई आ गए और अपनी अधूरी फिल्मों की शूटिंग करने लगे। फिल्में कुछ रिलीज भी हुई और हिट हो गई। एक बार फिर ये नंबर 1 की कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे। तब इनका मन किया कि अब मुझे वापस नहीं जाना, मुझे अपने कैरियर पे ही ध्यान देना है। और इसने सारे गम भुलाकर अपने कैरियर पे ध्यान देना शुरू किया। इसी दौरान इनकी एक और हीरो से मुलाकात हुई। वो जो हीरो थे वो हीरो भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, सिंगर भी थे, ऑलराउंडर थे।
इनकी जब उनसे मुलाकात हुई तो वो मुलाकात धीरे 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 प्यार में बदल गई और इन्होंने फैसला कर लिया कि अब मैं इनसे शादी करूँगी। इनके घर वालों को जब ये बात पता चली कि अब हमारी बेटी इस बंदे से शादी करने वाली, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, ये पहले 2-3 शादियाँ कर चुके हैं और डिवोर्सी हैं और मत करो, ये गलत फैसला ले लिया। लेकिन ये नहीं मानी और इन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उस शख्स से शादी कर ली। उनसे एक बेटा हुआ। जिंदगी अच्छी खासी चल ही रही थी कि अचानक इनके हस्बैंड की, सेकंड हस्बैंड की भी मृत्यु हो। एक बार ये फिर सदमे में आ गए, लेकिन अब बेटा साथ था तो जैसे तैसे इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और अपने कैरियर पे फिर से ध्यान देना शुरू किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। अब ये नंबर 1 की कुर्सी को भूलकर सिर्फ काम में अपना दिल लगा दिया। काम तो करती थी लेकिन बस वो काम ही था। अब नंबर 1 की कुर्सी का मोह इनके दिलो दिमाग से निकल चुका है। आज भी ये बॉलीवुड में है, लोग जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों, इतना सब कुछ सुनने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि मैं किस अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये बात समझ गए तो कमेंट बॉक्स में उस अभिनेत्री का नाम जरूर लिखिएगा और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि हम अगले किसी वीडियो में आपको फिल्म लाइन की ऐसी ही कुछ कहानी किस्से लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।